नमस्कार दोस्तों 21 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा एक नया डिसेबिलिटी रूल आया। अब दोस्तों रूल आने के बाद स्वाभाविक तौर से जो विकलांगता पेंशन ले रहे हैं उन्हें फर्क तो पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या हमारी पेंशन पे भी असर पड़ेगा। ऐसे कुछ मेरे व्यूवर हैं जो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर आप एक बार डिसेबिलिटी जो रूल आया उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों जो ये रूल आया है ये टोटल 187 पेजों का है। मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली दोस्तों ये सर्विस और पेंशनरों का जो कहने को आ रहा है कि इफेक्टेड होंगे। तो दोस्तों मेन चीज़ ये है कि इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा। आप पेंशनरों को इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ कि इसमें पेंशनरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप अगर ये जानकारी रखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने दोस्तों ऐसे ही जो न्यू डिसेबिलिटी रूल के मैं तो 4 पॉइंट बनाए हैं। आप 4 पॉइंट देखिए, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अगर पढ़ना चाहते हैं डीपली में तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं नॉर्मल जो एक आम आदमियों की भाषा होती है दोस्तों कि हमें ये समझ में नहीं आया तो नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। तो पहले आप वो चारों पॉइंट देख लीजिए। दोस्तों नॉर्मल मैंने व्यूवर के लिए 4 क्वेश्चन बनाए हैं, आप ये चारों क्वेश्चन देख लीजिए। ये चारों क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बेसिक भाषा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इनको समझ जाते हैं तो आपको डिसेबिलिटी का जो पढ़ना है, जो सर्विस पीरियड है उनको ज़्यादा ज़रूरत है वो पढ़ सकते हैं। जो पेंशनरों के लिए मैन एक्चुअली ये मैं पेंशनरों की थोड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों दूर करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए कि आप सेवा तो निवृत्त हो चुके हैं, लेकिन अगर सेवा में रहते तो आपको क्या परेशानी जाती। तो दोस्तों चारों पॉइंट है। जैसे पहला है न्यू डिसेबिलिटी रूल क्या है, न्यू डिसेबिलिटी रूल से किनको प्रभाव पड़ेगा, न्यू डिसेबिलिटी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और चौथा न्यू डिसेबिलिटी रूल में क्या नया है। दोस्तों ये चौथा पॉइंट, आप अगर ये तीनों पॉइंट जानते हैं तो स्किप करके चौथा देख सकते हैं, आपके अगर काम का है। लेकिन ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो पेंशन निर्धारित होगी, जो अभी कैटेगरी हम बोलते हैं आम भाषा में फौज में, कि जो जॉब में रहते हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप चारों पॉइंट देखिए। आज का मैं चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों जो पहला पॉइंट है न्यू डिसेबिलिटी रूल क्या है, तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि 21 सितंबर 2023 पहली डेट, ये याद रखिए दोस्तों कि इस दिन ये नया रूल आया है। अब आप जानते हैं कि इसके पहले जो चल रहा था रूल वो 2008 का चल रहा था मेडिकल रूल। दोस्तों ये अब निरस्त कर दिया गया है, इसको कंटिन्यू कर दिया गया है इसके आदेश आने के बाद। दोस्तों इस रूल में आपको जो अभी तक आप ये जानते हैं दोस्तों कि जो 21 सितंबर 2023 के बाद सर्विस से रिटायर्ड होंगे या डिसेबिलिटी पेंशन लेते हैं तो वो इस नए रूल के तहत ही आएंगे। जो पहले रिटायर हो चुके हैं इसके पहले, वो दोस्तों इस क्राइटेरिया में नहीं आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि ये रूल 21 सितंबर 2023 के बाद आने वाले पेंशनरों को है जो डिसेबिलिटी पेंशन या विकलांगता पेंशन लेते हैं। जो पहले का रूल है वो उनको रद्द कर दिया गया सभी को, ये जेसीओ ओआर अफसर सभी के लिए लागू है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट है न्यू डिसेबिलिटी रूल से किनको प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि 21 सितंबर 2023 के आने के बाद, जो 21 सितंबर 2023 के बाद आएंगे उनको प्रभाव तो पड़ेगा। और मोस्टली दोस्तों फर्क ये पड़ेगा कि जैसे आप पहले जो डिसेबिलिटी पेंशन का लेते थे, आपको ये जानते थे कि इसके पहले तीन ही क्राइटेरिया थे कि 0 से 49% का होता था 50%, और 51 से 74 का होता था 75%, और 75 से लेके 99 तक का होता था 100%। आपको ये डिसेबिलिटी पड़ती थी पहले। लेकिन दोस्तों अब ये सभी चेंज हो चुका है। आप ये जान लीजिए ये नहीं है। प्रभाव पड़ना उनको है दोस्तों जो इस डेट के बाद आएंगे। अभी ये पेंशनरों के लिए नहीं है, जो पेंशन है उनके लिए नहीं है। मैं आपको दोस्तों नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रभाव पड़ना है सिर्फ जो सर्विस पीरियड है और जो विकलांगता पेंशन लेके आएंगे। सर्विस पीरियड में जो सेफ बने उनको प्रभाव नहीं पड़ना है दोस्तों। थोड़ा सा कुछ किसी को कन्फ्यूजन ना हो,
कि क्या ये सर्विस वालों को भी प्रभाव पड़ेगा इस? नहीं, जो सिर्फ विकलांग पेंशन ले रहे हैं, जिन्हें कैटेगरी रखा गया था कि ए है, बी है या सी है, जो भी कैटेगरी में थे ये, कि P2 परमानेंट हैं या P1 है या P2 हैं या P3 हैं, जो भी हैं दोस्तों, उनको प्रभाव पड़ेगा, ना कि पेंशन आ गए उनको पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों चलते हैं, आपको मैं तीसरा पॉइंट बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है न्यू डिसेबिलिटी लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि आप अगर किस रैंक में हैं या आपने सर्विस की है, तो आप ये समझते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन, आपको ये पता है कि जो इंडियन आर्मी है, या इंडियन आर्मी ले लीजिए या किसी भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स, ये तीनों में दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 25% ही OR या JCO हैं, और अफसर्स आपके 75% है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही आपने CAG की रिपोर्ट देखा था, उसमें दिया गया था कि अधिकारी लोग अपने फायदे के लिए सर्विस के पहले कैटेगरी हो जाते हैं और पेंशन के बराबर उसकी आधी लमसम पेंशन लेते हैं। तो जो कैटेगरी पेंशन में बदलाव करने का रीजन दोस्तों यही रहा कि जो अधिकृत थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैटेगरी की पेंशन ले रहे थे और एक्चुअल जिनको फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों इस कारण जब देखा गया कई न्यूज़पेपरों में, कोर्ट में भी आपने 3 महीने 6 महीने पहले ही देखा था कि बहुत से अधिकारी कैटेगरी हो रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। तो इस कारण दोस्तों ये जो कैटेगरी पेंशन लाने का नया रूल था वो लाया गया। अब चलते हैं दोस्तों जो चौथे पॉइंट की ओर, कि जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है, अगर आप तीनों पॉइंट से कंसर्न हैं तो वो चौथा पॉइंट भी आप अच्छे समझ जाएंगे। दोस्तों चौथा पॉइंट है न्यू डिसेबिलिटी रूल में नया क्या है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि पहले जो 2000 मेडिकल जो रूल था 2008 वाला, उसमें जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि कोई अगर LMC है, LMC का आप जानते हैं क्या होता है, लो मेडिकल कैटेगरी LMC है, अगर वो सर्विस करता है तो जब वो रिटायर्ड होने के समय आता है तो उसकी RMB होती है, RMB रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है। तो जब RMB होती है तो उसको उस समय परसेंटेज डिसाइड होता था, जो RMB तय करता था कि उसको कितना परसेंटेज मिलना है, तो लाइफ टाइम उसको मंथली पेंशन के रूप में मिलता था। ये दोस्तों पहले था दोस्तों, लेकिन अभी चेंज हो गया है। अभी अगर आप LMC के साथ अगर जॉब में रहते हैं तो दोस्तों अभी एक क्राइटेरिया चेंज हो गया है। आप रिटायरमेंट के बाद जब आएंगे तो उस समय आपको कोई आपकी RMB जो होगी वो आपको पहले से तय रहेगी। इन्होंने एक फार्मूला तय किया है, मैं वो आपको बता देता हूँ, आप फार्मूला देख लीजिए। तो अभी न्यू डिसेबिलिटी रूल का ये फार्मूला है। अब दोस्तों इनमें मैं ये बताता हूँ, जो 41,000 रुपये है ये आपका बेसिक है। आप अपना बेसिक से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे बेसिक 41,100 रुपये है, और ये 30+100 का किया है कि अगर आपको 100+ के डिसेबिलिटी मिलती है, और ये जो 40+100 है ये 40 आपकी एज है, और दोस्तों ये 12 है आपका ईयर ऑफ मंथ, कि एक साल में 12 महीने होते हैं। हाँ, आपकी जो परसेंटेज कम्यूटेशन का निकाला जाता रहा है, तो ये जो 9.7% है उसी के अनुसार आपका दिया हुआ है कि दोस्तों जो आपका कम्यूटेशन कमोड के लिए निकाला जाता रहा परसेंटेज वो है। अब दोस्तों नए बोर्ड में ये है जो आप पढ़ सकते हैं, पैरा 6 में लिखा हुआ है कि अगर आप कंटिन्यू सेवा में रहते हैं LMC होने के दौरान, तो उस समय आपको जो ये डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपको कितना मिलना है, 30% या 100%, जो भी मिलना है वो उस समय डिसाइड हो जाएगा और आपको एक मुफ्त रकम मिलेगी। तो आप ये अपना बेसिक से कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दोस्तों अगर हम इस कैलकुलेशन के अनुसार निकालते हैं तो ये आपका 5,75,000 रुपये कुछ समथिंग होता है। तो दोस्तों ये आपको अमाउंट मिल जाएगा, ना कि आपको पेंशन से हर महीने आपकी कैटेगरी की जो पेंशन आती है वो मिलेगी। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा था कि नया ये है। हाँ दोस्तों ये पेंशनों को कोई इफेक्टेड नहीं। हाँ, आपकी जानकारी के लिए था, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा कि सर आप एक कैटेगरी पेंशन का जो नया रूल आया उसके बारे में बताइए, तो वो ये था दोस्तों
हाँ, आप सर्विस वाले हैं, आप अगर जॉब में हैं, आप अगर ये समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो के नीचे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। मैं इसका एक कंप्लीट एनालिसिस कर लूँगा कि पार्टिकुलर कैटेगरी के लिए, किसके लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें चेंजमेंट भी है। आप पहले जानते थे कि जो आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन का था, उसमें 20 से 40% था, या आपके जो डिलेसिस होता था हाइपरटेंशन के कारण, आपकी बॉडी के एंगोन पार्ट्स डैमेज होते थे, उसमें 40 से 100% तक की कैटेगरी का फ़ायदा मिलता था। दोस्तों ये मैं एक बेसिक जानकारी पेंशनरों के लिए लाया था। हाँ, अगर आप सर्विस वाले हैं, देखना चाहते हैं कंप्लीट इसकी जानकारी रखते हैं, तो मैं कंप्लीट वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा, बना दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये पेंशनर लोग समझ गए होंगे। अब मैं ये चौथा पॉइंट इसलिए बता रहा था कि आप इम्पोर्टेंट है, हाँ सर्विस वाले हैं तो आपने थोड़ा सा कुछ समझ गए होंगे, आप स्टडी कर लीजिए। हाँ, आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा। चलते दोस्तों, आज अब वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।